हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक है 16 महाजनपद, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 महाजनपद है। इसके बाद मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास, ये टॉपिक मुझे आज बताने हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं और इसके बाद कल हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और 16 महाजनपद से जो भी प्रश्न आए हैं और मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास यहाँ से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद के विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी कि अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, दो जगह से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब 16 महाजनपद के विषय में आप लोगों को विधिवत हम चर्चा करेंगे भी। जरा 16 महाजनपद के विषय में हम लोग चर्चा कर लें कि वास्तव में 16 महाजनपद आज अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में डिवाइड हो गया है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ कितने थे? मात्र 16 महाजनपद थे। भारत में 16 महाजनपद, आज हमारे यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित में डिवाइड हो गया है। और इसकी जानकारी हमें अंगोत्तर निकाय, ये अंगोत्तर निकाय किससे संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है। और अगर ये भगवती सूत्र पूछा जाए तो ये जैन धर्म से है। ठीक है, ये जैन धर्म से। अब देखो, मुख्य चीज और कि जो काशी था और अंग, काशी और अंग पर शासन किसका था? तो बृहदत्त का था। अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। और यही काशी की राजधानी तो वाराणसी या बनारस, ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चंपा अंग की राजधानी हो गई। ठीक है, और कहा जाए यहाँ का शासक जो था बृहदत्त था। और इसके बाद आता है मगध। देखो एक चीज और, मगध और काशी और अंग के बीच युद्ध भी हुआ था। कहा जाए कि जो बिम्बसार था, बिम्बसार ने बृहदत्त को एक युद्ध में पराजित करता है और मार डालता है और काशी और अंग को अपने राज में मिला लेता है। यानी कि अब उसका बिम्बसार का शासन कहाँ पर हो गया? मगध तो था ही, देखो मगध था प्लस काशी भी हो गया, और काशी को अंग किसमें मिलाया? अंग को किसमें मिला लिया? तो मगध में मिला लिया। तो ये अब इतने बड़े भूभाग पर ये शासन करने लगा बिम्बसार। बिम्बसार ने ही बृहदत्त की हत्या की थी, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसके बाद कौशल, देखो यहाँ पर और ध्यान देना कि कौशल, अब एक चीज याद रखना कि कौशल और किसके बीच युद्ध हुआ? मगध के बीच। कौशल और मगध के बीच युद्ध होता है। कहा जाए जो महाकौशल था, महाकौशल, तो ये कौशल राज का संस्थापक था और इसकी जो पुत्री थी महाकौशल्या देवी, उसका विवाह मगध राज के जो शासक थे बिम्बसार, उससे करवा दिया था। ठीक, कौशल राज का शासक कौन था? महाकौशल। और कौन शासक हुआ? प्रसेनजित हुआ। और कौन हुआ? विदर्भ हुआ। यानी कि महाकौशल का बेटा प्रसेनजित, तो प्रसेनजित का बेटा विदर्भ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब मगध की बात करते हैं तो मगध में भी 3 शासक हुए थे। अब मगध में 3 शासक कौन कौन हुए? बिम्बसार था, इसके बाद अजातशत्रु है, ये याद रखना कि अजातशत्रु है, और अजातशत्रु के बाद उदयन है। कौन है? तो उदयन था।
यानी कि 3 शासक यहाँ भी होते हैं। और मित्रों एक चीज याद रखना कि 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य था, इसमें जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बसार था। और बिम्बसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। तो अजातशत्रु ने हत्या जब कर दी तो इसी वजह से ये पितृहंता के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपने पिता को मारकर उसने अपने हाथ में सत्ता ले ली। तो कहावत है कि टीट फाट टैट, जैसे को तैसा जवाब जरूर मिलेगा। तो यही अजातशत्रु के भी साथ हुआ था कि अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने अपने पिता की हत्या करके और साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। तो ये चीज याद रखना कि बिम्बसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। ठीक है। अंग को मैंने बताया कि बृहदत्त था और इसे बिम्बसार ने मारकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग वजी और मल, दो ऐसे 16 महाजनपद में राज्य थे जो कि ये गणतंत्र थे। दो राज्य, ये अक्सर पूछा जाता, आईएएस में भी आया, पीसीएस में आया। 16 महाजनपद में वजी और मल, वजी और मल दो ये गणराज थे। ठीक है। तो मल दो ये गणराज राज थे। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और इसके बाद चेदी, यानी कि यहाँ का शिशुपाल था। कौन था? चेदी वंश का शिशुपाल था। तो ये भी याद रखना। इसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी कौन थी? हाटक या राजपुर घाट। कौन थी? राजपुर घाट। तो ये चीज याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। गंधार, गंधार की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। तक्षशिला में प्राचीन विश्वविद्यालय था। क्या था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला में है। मित्रों ये याद रखना, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। और इसका संस्थापक राजा तक्ष था। कौन था? तो राजा तक्ष, राजा तक्ष था। और यहाँ पर सीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा यही हुई थी। और यहाँ का पुरोहित कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य ने सीएम की शिक्षा दीक्षा यहीं पर दी थी। इसके बाद मित्रों कौन सा आता है? वत्सराज। वत्सराज की राजधानी कौन थी? कौशांबी थी। और यहाँ का शासक उदयन था। तो ये चीज याद रखना कि वत्सराज की राजधानी कौशांबी और शासक उदयन था। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपद में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध रखता था? तो कौशांबी, कौशांबी में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध था। यह भी याद रखना। अगला आता है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब इंद्रप्रस्थ महाभारत में आपने पढ़ा होगा, इंद्रप्रस्थ राजधानी जो थी। इसके यहाँ का शासक कौन था इंद्रप्रस्थ का? तो सुदास था। और कहा जाए एक बार बाढ़ के वजह से इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वत्स की राजधानी कौशांबी। बाद में इन लोगों ने कौशांबी को राजधानी बनाया। पंचाल, अब पंचाल में देखो दो राजधानी है। पंचाल में उत्तरी और ये दक्षिणी। तो ये भी याद रखना कि अक्षत्र यहाँ की राजधानी पंचाल की और कंपिल, ये दो राजधानियां थी। ठीक। और इसी तरीके से अवंती की दो राजधानियां हैं। ये चीज याद रखना, अवंती जो राज था वहां की भी दो राजधानियां हैं। तो ये भी आगे बताएंगे। तो अक्षत्र और कंपिल ये दोनों याद रखना। ठीक है। फिर इसके बाद मत्स्य यानी कि विराटनगर, ये जयपुर में था। ठीक है। तो जयपुर में था, इसको याद रखना। सूरसेन, सूरसेन कहाँ पर है इसकी राजधानी? तो मथुरा है। और इसके बाद मित्रों याद रखना अश्मक, अश्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी। दक्षिण भारत का मात्र एक राज्य 16 महाजनपद में शामिल था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य बताएं जिसकी राजधानी पोटिल या पोतन है। तो अश्मक की राजधानी ये मात्र एक था। अवंती की राजधानी मैंने पहले आपको बताया कि दो राजधानियां यहाँ की भी थी,
यानी कि उत्तर की राजधानी आपकी कौन सी है, उज्जैन थी, और दक्षिण की राजधानी आपकी महेशमती है। तो ये चीज याद रखना। और यहाँ का जो शासक था चंद्रप्रघोत था, और एक बार चंद्रप्रघोत जो था ये एक असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, और कहा जाए बिम्बिसार का जो राजवैद्य था जीविक, इसने उपचार के द्वारा उसे ठीक कर दिया, और कहा जाए दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब जरा हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लें। थोड़ी चर्चा ये कि कौशल, देखो यहाँ पर चर्चा में लोगों ने क्या किस किस राज की करनी है, कौशल की ज्यादा करनी है, और इसके बाद मगध, इनकी चर्चा भी हमें और विस्तार से कर दें। इसके बाद कहा जा उज्जैन, यानी को उज्जैन, और किसकी, कौशाम्बी, यानी कौशाम्बी आपको हमने पहले बताया, कौशाम्बी की यानी कि वत्सराज था उसी की राजधानी है, ठीक है, ये राजधानी है, ठीक। और उज्जैन, तो ये उज्जैन, ये इसके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो कहा जाए इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और इसके बाद मगध और किसके बीच युद्ध हुआ था, काशी और अंग। ये जो महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग जरूर देख लीजिए, यहां से अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसके विषय हम लोग चर्चा कर लें कि कौशल राज के 3 शासक हुए थे, महाकौशल, 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 प्रसेनजित और विडब। तो देखो यहां पर ध्यान देना है कि महाकौशल के और अजातशत्रु, यानी कि मगध का कौन शासक था, अजातशत्रु, नहीं पहले यहां मगध का कौन, बिम्बिसार, नंबर 1 पर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार के बीच, दोनों के बीच मित्रता थी, और कहा जा महाकौशल्या का विवाह किया, महाकौशल्या देवी का विवाह किया गया, तो ये संबंध अच्छे थे। लेकिन जैसे ही बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठता है, तो मित्रों याद रखना, जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा पिता की हत्या करके, इसके बाद प्रसेनजित से युद्ध होता है, और प्रसेनजित से युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि पहले तो प्रसेनजित ने इसको युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन मित्रों याद रखना बाद में अजातशत्रु ने भी अपनी विशाल सेना के साथ अटैक किया, और बाद में अजातशत्रु ने यानी कि किसको पराजित कर दिया, प्रसेनजित को। बाद में दोनों के बीच मित्रता हो जाती है, मित्रता होने के बाद वो अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। जब विवाह हो जाता है तो दोनों के बीच मित्रता हो जाती है, और काशी को दहेज में दे दिया था अजातशत्रु को, क्योंकि प्रसेनजित ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, कौशल में। इसके बाद याद रखना कि इसका जो बेटा था प्रसेनजित का विडब एक बार कहा जाए कि जिस समय ये जा रहा था अयोध्या, और बाद में वहां पर बाढ़ आने पर, यानी कि एक बार महिलाओं ने ये कह दिया था कि ये तो दासी का बेटा है, तो सरयू नदी में ये सेना के साथ जब युद्ध करने जा रहा था, तो बाढ़ के वजह से, यानी कि युद्ध करके आ रहा था, तो पूरी सेना बाढ़ में ये क्या हो गई, बह गई थी, ठीक है, युद्ध करके आ रहा था, बहुत लोगों को मार के भी आ रहा था, और ये कहा जाता है कि इसको दंड मिल गया, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद मगध राज का अजातशत्रु के बाद कौन बढ़ता है, तो उदयन बैठता है, उदयन, तो उदयन बैठता है, और दोनों के बीच मित्रता, मतलब उदयन जब बैठा है, देखो ध्यान देना, उदयन ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु को, और उदयन गद्दी पर बैठ जाता है। इसने जैन धर्म को यानी कि अपना लिया था, ये जैन धर्म का था, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद कौशल, देखो यहां पर ध्यान और देना, कौशल मगध हो गया, यहाँ दोनों, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वत्सराज, यानी कि वत्स
इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौन सी राजधानी है? तो कौशाम्बी थी। और इसके बाद उज्जैन। अब उज्जैन है, तो उज्जैन, अब देखो ये उज्जैन जो था अवंती राज था। ये कौन था? अवंती। यानी कि अवंती राज के बीच जब युद्ध होता है दोनों के बीच, यानी कि युद्ध होने की नौबत थी, युद्ध हुआ नहीं था। कहा जाए कि कौशाम्बी का जो राजा था उद्यन, और उज्जैन का राजा कौन था? प्रगोत था। तो इसे चंड प्रगोत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभी इसको याद रखना, दोनों याद रखना, चंड प्रगोत। तो कहा जाए चंड प्रगोत की बेटी जो थी वासोदत्ता, यानी कि वासोदत्ता, ये वासोदत्ता जो थी उद्यन से प्रेम करती थी। और एक दूसरे के बाद इतना प्रेम था कि एक बार इसने, उद्यन ने प्रस्ताव जब शादी के रखा, तो वास्तव में अगर ये प्रस्ताव न मानता तो निश्चित है कि युद्ध होता। लेकिन चंद प्रगोत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा जाए जो ये गंधर्व विवाह था अब दोनों लोगों के बीच में ब्रह्म विवाह के तौर पर हो गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वास्तव में एक युद्ध टल गया था। अगर इसी तरीके से देखा जाए कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी जो संयोगता थी, अगर विवाह मान लेते तो हो सकता है कि युद्ध न होता आगे चल के और दोनों लोग यहाँ पर शासन करते लंबे समय तक। लेकिन हुआ वही कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और यही होता है कि आगे चल के पृथ्वीराज चौहान पराजित होते और इनको बंदी बना के अजमेर ले जाया जाता है, वहां पर इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ से काम हुआ, ये भी राजपूत ये भी राजपूत, तो दोनों का विवाह होता है, यानी कि विवाह कर देता है, और यहाँ पर युद्ध की नौबत नहीं आई थी। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज हमने कहा तक्षशिला। तक्षशिला, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना कि प्राचीन काल में तक्षशिला जो था ये प्राचीन विश्वविद्यालय भी था यहाँ पर। इसके बाद हमने कहा था 3 विश्वविद्यालय जरूर, 4 बल्कि याद करके जाना। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये पहला ये तक्षशिला था, दूसरा नालंदा था, और तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला था। कौन सा था? तो विक्रमशिला, ये आपका तीसरा विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद सोमपुर है, यानी कि सोमपुर आपका चौथा विश्वविद्यालय। तो ये 4 विश्वविद्यालय प्राचीन काल के याद रखना। तो 16 महाजनपद बस आपको यही देखना है जो मैंने बताया, मुख्य मुख्य राजधानी भी बता दी है और शासक भी बता दिए। तो 16 महाजनपद से इसी से प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आप लोग इसके विगत वर्ष के पेपर जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न गलत ना हो, और पेपर रिवाइज आप लोग करते रहिए। अभी हम लोग मगध राज का उद्भव और विकास बताने जा रहे हैं। अगला टॉपिक मगध राज का।